सोवियत यूनियन के टूट जाने, अमरीका के बाहैसियत वाहिद आलमी क़ुव्वत दुनिया पर कब्जा जमाने और उसके बाद एक बार फिर रूस के बाहैसियत एक आलमी क़ुव्वत के उभरने तक का अरसा तकरीबन 30 सालों पर मुहित है। इन 30 सालों में से 20 साल अमरीका ने पूरी दुनिया पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर एक हंगाम मुसल्लत किए रखा। दो मुल्क इराक और अफगानिस्तान बराह रास्त इसकी तबाहकारियों का निशाना बने, जबकि मुराकिश से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम मुस्लिम ममालिक ने इस जंग की हौलनाकियों का मजा चखा। इसी दौरान अरब बहार के नाम पर एक ऐसी ना खत्म होने वाली खाना जंगी का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में लीबिया, मिस्र, शाम और यमन आज भी खाक और खून में नहाए हुए हैं। इन तमाम मारिकों में आलमी ज़मीर और अक़वाम आलम की हिमायत अमरीकी कुव्वत व जबरूत के सामने जो हुक्म मेरे आका वाली हालत में सर निगूं रही। जंगी अजीम दोम के बाद यूरोप को बराह रास्त मोहताजो दस्ते नगर करने के लिए जो इत्तेहाद नेटो के नाम पर बनाया गया था, वो इन 20 सालों में अमरीकी जुल्म व तशद्दुद का हर अव्वल दस्ता बना दिया गया। जबकि यूरोप से बाहर के आबाद खुशहाल ममालिक मसलन ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा वगैरह सब ने सर तस्लीम खम किया और माली और अस्करी दोनों सूरतों में अमरीकी अफवाज के जलू में मुसलमान ममालिक पर हमलावर होने में मदद करते रहे। लेकिन गुज़श्ता 10 साल सोवियत यूनियन की राख से जिस रूस की चिंगारी ने जन्म लिया है, वो अब एक ऐसा शोला जवाला बन चुकी है जिसमें एक बार फिर ये सलाहियत पैदा हो चुकी है कि वो यूरोप की अक़वाम को खाकिस्तर कर दे। पहली दोनों आलमी जंगों में रूस बरतानिया और फ्रांस का इत्तेहादी था, ख्वाह वो जार की बादशाहत वाला रूस था या स्टालिन का कम्युनिस्ट रूस। 1 जून 2019 को यूं तो बहरे हिंद और बहरुल काहिल की पेंटागन ने जंगी हिकमत अमली की नकाब कुशाई की, मगर जहां इस हिकमत अमली में चीन को एक रजत पसंद कुव्वत के तौर पर इसके गिर्द घेरा तंग करने का अज़्म किया गया है, वहीं अमरीकी फौजी दिमागों ने रूस को भी अपना सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए इसे एक ऐसे कैंसर से तशबीह दी है जिसमें दोबारा जान पड़ चुकी हो। हिकमत अमली के अल्फाज यूं हैं: रिवाइटलाइज मलाइन एक्टर। रूस में ये जान डालने वाला शख्स सोवियत यूनियन की मशहूर खुफिया एजेंसी KGB का तरबियत याफ्ता शख्स व्लादिमीर पुतिन है, जिसने 23 साल की उम्र में 1975 में ग्रेजुएशन के बाद ही ये नौकरी इख्तियार कर ली थी। ये सर्द जंग का जमाना था और पूरी दुनिया में अमरीकी CIA और सोवियत यूनियन की KGB दोनों दुनिया के तकरीबन हर बर्रे आज़म में खुफिया जंग लड़ रही थी। पुतिन ने इस अहम खुफिया एजेंसी में 16 साल गुजारे। ये सोवियत यूनियन के लिए बहुत अहम जमाना था। उसकी नौकरी के आगाज में ही अफगानिस्तान में सरदार दाऊद बरसरे इक्तदार था और उस पर अमरीकी CIA ने डोरे डालने शुरू कर दिए थे। अफगान जिहाद के अव्वलीन पेशरो इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार और प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी को जुल्फिकार अली भुट्टो दौर में पेशावर में पुरअमन ठिकाना मिल चुका था। पुतिन की KGB और अमरीकी CIA को इस तरह अफगानिस्तान में उलझाया गया कि उसे वहां पर मुसलसल काबिज रहने के लिए भी हालात मुयस्सर न आ सके और उसकी बाइज्जत वापसी भी मुश्किल बना दी गई। अफगानिस्तान में शिकस्त ने सोवियत यूनियन को आलमी ताकत की हैसियत से माजूल कर दिया और अब उसकी हालत अमरीकी इशारों पर चलने वाले एक मुल्क जैसी होकर रह गई। वो अजीम सल्तनत जो ज़ारे रूस और फिर कम्युनिस्ट जमानों में यूरोप और एशिया दोनों बर्रे में फैली हुई थी, जिसमें 12 टाइम जोन थे, सिमटने लगी। 5 वस्ती एशियाई रियासतें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान अलहदा हुई, जबकि यूरोप वाले रूस से 9 रियासतें आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, मालदवा और यूक्रेन अलहदा हो गईं। ये तमाम रियासतें मिखाइल गोर्बाचोव के दौर में अलहदा हुईं, जो अफगानिस्तान से रूसी अफवाज के इनखिला के ठीक 1 साल बाद सोवियत यूनियन पर बरसरे इक्तदार आया। गोर्बाचोव के खिलाफ जिस तरह बगावत करके उसे इक्तदार से अलहदा किया गया, ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें कम्युनिज्म और गोर्बाचोव के नजरिए ग्लासनोस्ट दोनों से लोगों की नफरत नजर आती है। इसी नफरत के नतीजे में 29 अगस्त 1991 को मुल्क भर में कम्युनिस्ट पार्टी की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई और फिर 6 नवंबर 1991 को बोरिस येल्सन ने इस पर बहैसियत पार्टी पाबंदी लगा दी। यूं वो कम्युनिस्ट इनकिलाब जिसका ख्वाब कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख कर दिया था और जिसकी अमली शक्ल व्लादिमीर लेनिन ने अक्टूबर 1917 में रूस में कम्युनिस्ट इनकिलाब बर्पा करके दुनिया को दिखाई थी, ठीक 74 साल बाद दुनिया के नक्शे से गायब होकर तारीख के सफ़हात की जीनत बन गया। पुतिन इस सारे जवाल की सूरत हाल को एक खुफिया एजेंसी के ऑफिसर के तौर पर देख रहा था। इसका उरूज उस वक्त शुरू हुआ जब वो सिर्फ चंद माह के लिए फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का सरबराह बना दिया गया। यहीं से उसके रूस को दोबारा आलमी ताकत बनाने के नजरियात ने मकबूलियत हासिल की और उसे 9 अगस्त 1999 में डेप्यूटी वजीर आजम के तौर पर मुंतखब किया गया और फिर वो सिर्फ 7 दिन बाद 84 वोटों के मुकाबले में 233 वोट लेकर रूस का वजीर आजम बन गया। उसके 6 माह बाद ही सदर बोरिस येल्सन ने सेहत की खराबी की वजह से इस्तीफा दिया और पुतिन निगरान सदर बना दिया गया और सिर्फ 5 माह बाद 7 मई 2002 को वो रूस का बाइख्तियार सदर मुंतखब कर लिया
दिया गया। इन गुज़श्ता 20 सालों में उसने रूस को उस मकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि आज वो दुनिया जो 1991 में सिर्फ वाहिद आलमी ताकत वाली दुनिया कहलाती थी, अब इस आलमी ताकत अमेरिका की आंखों में आंखें डालने के लिए रूस एक ऐसी ताकत बनकर उभर चुका है जो उसे कभी जंगे अजीम अव्वल और दोयम में हासिल थी। यही ताकत और कुव्वत है जिसकी वजह से गुज़श्ता 10 सालों से एक ऐसी सर्द जंग का आगाज हो चुका है जो माहिरीन के नजदीक किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी गर्म जंग बल्कि तीसरी आलमगीर जंग में तब्दील हो सकती है। गुज़श्ता 10 सालों से दुनिया भर के दिफाई और अस्करी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक चले आ रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज बहरे अस्वद के आसपास कोई भी इलाका हो सकता है और कभी इम्कान यह है कि वो यूक्रेन होगा। ऐसा क्यों है और क्या है? जो बाइडेन ने 11 फरवरी 2022 को अमरीकी शहरियों को यूक्रेन छोड़ने के लिए क्यों कहा है? क्या ये वाकई तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज है? अक्टूबर 1962 के तकरीबन 60 साल बाद कोई अमरीकी सदर एक बार फिर उसी लहजे में बोला है। हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। उस वक्त अमरीका ने सोवियत यूनियन को निशाने पर रखने के लिए इटली और तुर्की में मिसाइल नस्ब किए तो जवाबी तौर पर सोवियत यूनियन ने क्यूबा के सदर फिडरल कास्ट्रो की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अमरीका के पड़ोस में वाक़ क्यूबा की सरजमीन पर रूसी मिसाइल नस्ब करने की मंजूरी दे दी। जैसे ही अमरीकी जासूस तैयारों U-2 ने वहां पर नस्ब उन रूसी मिसाइलों की तस्वीर पेंटागन को भेजी तो फौरन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया गया जिसमें यह फैसला किया गया कि क्यूबा पर हमला करके इन रूसी मिसाइलों को फिल फौर तबाह कर दिया जाए। मगर अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने मोहतात खेलते हुए क्यूबा का समुद्री मुहासरा कर लिया। किसी भी मुल्क का समुद्री मुहासरा अस्करी जबान में दरअसल ऐलान जंग होता है। सोवियत यूनियन चूंकि क्यूबा से हजारों मील दूर था और उस जमाने में दोनों मुल्कों को दूरमार मिसाइल की वो रेंज हासिल नहीं थी कि घर बैठकर हमला आवर हो सकते, इसलिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया गया और कई दिनों के मुज़ाकरात के बाद सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल उखाड़ लिए थे और अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का मुआहदा कर लिया। इन मुज़ाकरात के दौरान कशीदगी इस सतह पर जा पहुंची थी कि अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी मुज़ाकरात के आखिरी रोज पूरी रात टेलीविजन पर अमरीकी अवाम को जंग के लिए तैयार करता रहा। 60 साल बाद एक बार फिर किसी अमरीकी सदर के मुंह से ऐसे ही फिक्रे सुनाई दिए हैं। ये फिक्रे ज्यादा खतरनाक इसलिए भी हैं कि इस दफा महाज़े जंग अमरीका के पड़ोस में नहीं बल्कि उससे हजारों मील दूर रूस के पड़ोस में सजने जा रहा है। अमरीका ने हमेशा उस वक्त जंग को रोकने की कोशिश की है जब वो उसके साहिलों और सरजमीन के आसपास लड़ी जानी मुतवक्के हो, वरना अपनी सरजमीन से दूर वो हर जंग में कूदता है। जो बाइडेन ने तमाम अमरीकी शहरियों को यूक्रेन से निकल जाने के लिए कहा है और साथ ही ये भी वाजे कर दिया है कि अगर मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो वो अपने शहरियों को निकालने के लिए अफवाज नहीं भेज सकेगा। वजह साफ जाहिर है कि लड़ाई की इस शिद्दत में शहरियों को निकालने का काम कैसे मुमकिन होगा। इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक के अलावा जापान और जनूबी कोरिया ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। अमरीकी वज़ीर खारिजा ब्लिंकन ने 11 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान कहा है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और कोई भी चीन में शुरू सुरमई ओलंपिक खेलों के 20 फरवरी को खात्मे का इंतजार नहीं करेगा। अमरीकी सदर से जब पूछा गया कि जंग शुरू होने के बाद आप अपने शहरियों को क्यों नहीं निकाल सकेंगे तो उसने कहा जब अमरीका और रूस में फायरिंग शुरू हो गई तो फिर ये आलमी जंग ही होगी। जो बाइडेन ने कहा आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में रह रहे हैं और फिर जंग के अचानक भड़क उठने और फैल जाने के बारे में उसने ये अहम फिक्रा बोला, वी आर डीलिंग विद वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। इट इज वेरी डिफरेंट सिचुएशन एंड थिंग्स कैन गो क्रेजी वेरी क्विकली। हमें दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज में से एक का सामना है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है और हालात किसी भी वक्त अचानक दीवानगी में बदल सकते हैं। जंग के ये बादल आज से 8 साल पहले उस वक्त मंडलाना शुरू हुए थे जब अमेरिका ने यूक्रेन को अपने इत्तेहाद नेटो में शमूलियत का लालच देना शुरू कर दिया था। CIA ने अपनी मशहूर आम तकनीक अवामी एहतजाज को सरमाए और अपने एजेंटों के जरिए नवंबर 2013 में मुनज़्ज़म करवाया जिसके नतीजे में रूस की हिमायत करने वाली यूक्रेन की हुकूमत के सरबराह यानुकोविच को जबरदस्ती बरतरफ कर दिया गया। इस वाक़े से रूस को अपनी सरहदों पर शदीद खतरा महसूस हुआ और उसने अपनी अफवाज और खुफिया एजेंसियों को हुक्म दिया कि यूक्रेन की अफवाज से हथियार छीनकर यूक्रेन का जजीरा नुमा इलाका क्रीमिया जहां पर रूसी अकमाम आबाद हैं उसे यूक्रेन से अलहदा करवाया जाए। जब रूसी अफवाज ने वहां कब्जा कर लिया तो 16 मार्च 2014 को वहां एक रेफरेंडम मुनक्किद करवाया गया जिसमें 97% अवाम ने रूस का हिस्सा बनने के हक में वोट दिया और यूं क्रीमिया का ये जजीरा नुमा इलाका रूस का हिस्सा बन गया। 8 सालों से जंग की ऐसी ही कैफियत
हुकूमत इस पूरे खित्ते पर तारी है। अमरीका ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए 8 साल मुसलसल कोशिश की और गुज़श्ता माह अमरीकी सदर ने यह ऐलान किया कि अब यूक्रेन के पास फैसले का इख्तियार है कि वो कब नेटो में शामिल होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही यूक्रेन नेटो में शामिल होगा, फौरन अमरीका वहां अपने मिसाइल नस्ब कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस ने 1962 में क्यूबा में अपने मिसाइल नस्ब किए थे। फर्क सिर्फ यह है कि अब उनमें एटमी मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं। रूस वहां प्रॉक्सी जंग भी लड़ रहा है और उसके हिमायत याफ्ता लोग यूक्रेन के मशरकी इलाके दोदनबास में गुज़श्ता 8 साल से एक अस्करी तहरीक चलाए हुए हैं, जिसमें अब तक 14,000 अफराद मारे जा चुके हैं। ताज़ा सूरत हाल यह है कि रूस ने यूक्रेन के इर्द गिर्द अपने 1.5 लाख फौजियों को तैनात कर दिया है। तमाम जंगी साजो सामान वहां पहुंच चुका है और बड़े बड़े कंटेनरों में कायम गश्ती अस्पतालों के साथ साथ बड़े बड़े ब्लड बैंक खून के वसी जखीरे के साथ भी वहां पहुंचा दिए गए हैं। गुज़श्ता जुमे को जब जो बाइडन तकरीर कर रहा था तो उस दिन रूस ने वही कदम उठाया था जो अमरीका ने क्यूबा के खिलाफ उठाया था, यानी उसने यूक्रेन की बहरी नाकाबंदी कर दी। ये दरअसल ऐलान जंग होता है, लेकिन रूस ने वजाहत ये की कि वो दरअसल बहरे अस्पत में बहरी अफवाज की मशकें कर रहा है जो 10 दिनों तक जारी रहेंगी। जो भी वजाहत हो, इस वक्त यूक्रेन जमीनी और समुद्री तौर पर रूसी अफवाज के घेरे में आ चुका है जो उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकती हैं। सदर पुतिन ने कहा है कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यूक्रेन, जो कई सदियां रूस का हिस्सा रहा, वो नेटो का हिस्सा बन जाए। जिस दिन ऐसा किया ये हमारे लिए ऐलान जंग होगा। अमरीका दरअसल चीन की मुआशी तरक्की के गिर्द घेरा तंग करने के लिए 2 मुख्तलिफ महाज खोलना चाहता है। अगर सिर्फ चीन और भारत की लड़ाई पर इत्तेफाक किया गया तो रूस एक इत्तेहादी के तौर पर मदद करके जंग का पांसा चीन के हक में पलट देगा। इसलिए अमरीका के नजदीक रूस को ऐसी लड़ाई में उलझाना मकसूद है जिसमें यूरोप के ममालिक उससे नेटो के तहत लड़ रहे हों और वो इस दौरान अपनी अफवाज और असलहा चीन की मदद को ना भेज सके। दूसरी जानिब 4 मुल्की इत्तेहाद UADQ के तहत सरमाया जापान और ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, असलहा अमरीका का, लेकिन मैदान जंग भारत, चीन और पाकिस्तान बनेंगे। गरज जापान के समुंदर से लेकर बरतानिया के रोदबार तक हर तरफ फौजें तैनात हो चुकी हैं। जंगी बहरी बेड़े घूम रहे हैं और फजाओं में हवाई जहाज मंडला रहे हैं। कौन कब और किस वक्त दीवानगी का मुजाहरा करता है और फिर रहे नाम अल्लाह का।